आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हुए देखा होगा या फिर कुएं से पानी को निकालते हुए देखा होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पुली सिस्टम के बारे में, जो कि एक मशीन की तरह एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, कॉपी और पेन निकालिए, फिर नोट्स बनाइए और साथ साथ पढ़ते चलिए। एक एग्जाम्पल कंसीडर करिए। साइकिल का रिम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो मेटल का बना रहता है, जिसके ऊपर टायर रहता है। तो सिर्फ उस साइकिल के रिम को इमेजिन करिए, तो उसमें देखा होगा एक ग्रूव खाली खाली जगह रहता है, दैट इज़ ग्रूव्ड रिम। वो दाएं साइड के सबसे नीचे पॉइंट में मेंशन है, ठीक है। उसको हम लोग रिजिड सपोर्ट से अटैच करते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बीच में लगा रहता है फ्रेम जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, और मिडिल में वहीं पे एक्सल है जिसके अबाउट वो मूवमेंट होता है, और वो नेल वहाँ पे अटैच रहता है। एंड डिस्क ये जो खाली जगह है इसको डिस्क बोलते हैं। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। डिस्क रोटेट अबाउट्स एन एक्सल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये तो क्लियर है, मूवमेंट होगा। अब 2 इंपॉर्टेंट नोट करने वाला बात, फर्स्ट इज ब्लॉक, पुली फिक्स्ड इन अ फ्रेम, जिस फ्रेम में वो ग्रूव्ड रिम में स्ट्रिंग लगा रहता है, तो वो जो जगह है पुली जिसमें फिक्स होता है जिस फ्रेम में, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट इज टैकल, स्ट्रिंग और रोप, रस्सी दैट वेंट अराउंड द पुली, वो जो पुली के चारों तरफ बंधा रहता है, दैट इज कॉल्ड टैकल। पुली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स whose axis of rotation is fixed, known as fixed pulley, and whose axis of rotation is movable, known as movable pulley. Now we will study single fixed pulley. Note down this definition, students. नेक्स्ट पेज में जो 2 पॉइंट्स 1 and 2 है उसे भी नोट कर लीजिए। Axle is fixed to a rigid support and an inextensible strong string of negligible mass pass around the groove rim of the pulley. इसमें 2 पॉइंट आ रहा है, inextensible strong string and negligible mass. inextensible का मतलब unable to stretch, मतलब रस्सी को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जब हम लोग पुली सिस्टम पढ़ेंगे, मास ऑफ द स्ट्रिंग को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। और दूसरा, एक्सेल आप समझते हो ना, एक्सेल का मतलब जिसके अबाउट मूवमेंट होता है। जैसे फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन को देखा होगा, तो बीच में जो घूमता है जिसमें तीनों विंग्स कनेक्टेड रहते हैं, या आटा चक्की में आपने देखा होगा जिसके अबाउट मूवमेंट होते रहता है, दैट इज एक्सेल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, this type of pulley is used for lifting a small load such as water bucket or basket. Next concept is mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of a single fixed pulley. To find mechanical advantage, we should one thing in our mind, it is load and effort. डायग्राम को ध्यान से देखिए, वो जो बच्चा फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ एफर्ट, और बाएं साइड में वो लोड ऊपर की तरफ उठ रहा है, दैट इज़ लोड, है ना, जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है दोनों तरफ, सेम टेंशन टी एंड टी, लेकिन एक कंडीशन है कि हम लोग मास ऑफ स्ट्रिंग नेग्लिजिबल करेंगे, और फ्रिक्शन जो एक्सेल में हो रहा है पुल्ली में, उसको भी हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। अब वैल्यू कलेक्ट करते हैं। लोड देखिए, टेंशन लोड की तरफ देखिए, नीचे लोड ऊपर टेंशन, मतलब लोड टेंशन इक्विवेलेंट है, बराबर है, तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरी तरफ एफर्ट जो नीचे की तरफ लगा रहा है और टेंशन रस्सी में ऊपर डेवलप हो रहा है, एफर्ट इज इक्वल्स टू टेंशन, है ना। कंडीशन है कि पुल्ली रोटेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे। सो दोनों इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे, लोड इज इक्वल्स टू टेंशन एंड एफर्ट इज इक्वल्स टू टेंशन। पुल्ली मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चे ने उसको इक्विलिब्रियम में रखा है, अभी वो मूवमेंट नहीं है, वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, सो टी टेंशन बाय टेंशन इक्विवेलेंट टू 1 हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 फॉर व्हाट, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली।
यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, इसका मतलब कोई भी गेन नहीं हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि अगर हम लोग लोड को मूव कराते, जैसे एफर्ट नीचे की तरफ लगाया तो मान लेते हैं कि उसमें 20 सेंटीमीटर का मूवमेंट हुआ, तो लोड भी बेटा ऊपर कितना जाएगा, 20 ही सेंटीमीटर जाएगा ना। सो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज इक्वल्स टू, अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं डी, और डिस्प्लेसमेंट इन लोड भी वही डिस्टेंस होगा डी, so velocity ratio is equals to displacement in effort upon displacement in load is equals to d by d is equal to 1। velocity ratio भी हम लोग का आ गया 1। we have formula of efficiency is equals to mechanical advantage upon velocity ratio, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो हम लोगों ने सम वो निकाला, डिवीजन करके 1 आ गया। अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100%। पॉज वीडियो एंड रीड। One question arises in our mind कि when there is no mechanical advantage, no gain in speed, why we use single fixed pulley? कुएं से पानी निकालने वाले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। आप कुएं से पानी निकाल रहे हो और फोर्स स्ट्रिंग पे आप एक्ट कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा केस है कि जब आप पुल्ली के थ्रू यूज़ कर रहे हो और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो टू लिफ्ट अप द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल। दोनों केस में कौन सा केस आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है? आप कहोगे सेकंड वाला, जिसमें आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। सो द आंसर इज़ ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड, one can apply effort in more convenient direction. This is answer. A pulley whose axis of rotation is movable, or you can say whose axis of rotation is not fixed. डायग्राम को ध्यान से देखिए। पुल्ली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और रिजिड सपोर्ट से भी, लेकिन पुल्ली का एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट नहीं है। अब डायग्राम में टेंशन को समझते हैं। एफर्ट अप्लाई किया है, उधर एक टेंशन अप्लाई हो रहा है और दूसरे तरफ स्ट्रिंग में भी टेंशन अप्लाई है। लोड बैलेंस है दो टेंशन के थ्रू, है ना, राइट और लेफ्ट साइड दो तरह से। लोड इज इक्वल्स टू 2T हम लोग लिखेंगे, बिकॉज लोड इज बैलेंस्ड बाई 2 टेंशन, और एफर्ट में ओनली सिंगल टेंशन, सो एफर्ट इज इक्वल्स टू T। नाउ वी हैव L इज इक्वल्स टू 2T एंड E is equals to T. By definition of mechanical advantage equal to load by effort, 2T by T is equals to 2. So mechanical advantage of single movable pulley is equal to 2. Now we will find velocity ratio and efficiency for single movable pulley. Velocity ratio is equals to distance moved by the effort डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव बाय द लोड। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, समझिएगा। जब फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग पुल अप करेंगे बाय एफर्ट, वो डिस्टेंस मूव करेगा 2D। एफर्ट में 2D का मूवमेंट होगा, देन लोड इज रेज्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ D। सो राइट डाउन वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट या डिस्टेंस इन एफर्ट इज इक्वल टू 2D and displacement in load is equals to D. By definition of velocity ratio, displacement in effort upon load is equal to 2D by D is equal to 2. And finally, efficiency is equals to mechanical advantage divided by velocity ratio, and it will become 1 or 100%. But it is not for actual reason, actual machine, actual pulley, because some energy loss in case of due to friction in the pulley bearings and weight of the pulley and strings, it reduce the efficiency. Not exactly it is 100%, less than 100%, but for formula we take value 100%. Next is a single movable pulley with a fixed pulley.
Pause video and see the diagram very carefully, students. Why this is used with fixed pulley? Note down two important points. With a single movable pulley, effort applied in upward direction and it is inconvenient to apply. जो हमने कुएं वाला एग्जांपल लिया था, कुएं से पानी निकालना, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उसको खींचोगे, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और पुल्ली लगा के अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे वो ईजी होगा. Second point is, therefore a movable pulley is used along with fixed pulley to change direction of effort. और ब्रैकेट में डाउनवर्ड लिखा हुआ है. नोट में एक पॉइंट देखिएगा कि वन कैन ऑल्सो यूज़ ओन वेट एज एफर्ट. वहाँ पे आदमी अगर उस पर लटक भी जाएगा तो वो एफर्ट की तरह एक्ट करेगा. मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ये जो अरेंजमेंट है फिक्स पुल्ली के साथ मूवेबल पुल्ली, वो भी सेम ही रहता है जितना मूवेबल पुल्ली का भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. सिंगल मूवेबल पुल्ली का वो सेम रहेगा. नाउ कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुल्ली एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली. 5 पॉइंट है स्टूडेंट्स टोटल, नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा. फॉर सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, axis of rotation is fixed and axis of rotation is not fixed for single movable pulley. Mechanical advantage 1, mechanical advantage 2, velocity ratio 1, velocity ratio 2 for single movable pulley. Load moves in the direction opposite to effort in single fixed pulley and load moves in the direction of effort in single movable pulley. Single fixed pulley is used to change direction of effort and single movable pulley is used as force multiplier. पॉइंट नोट करिएगा, उसको याद करिएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए. कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप इसको याद करिए, समझिए, नोट ज़रूर करिए.